मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और वचन 19 आयत को हम देखेंगे। बाइबल वहां क्या लिखता है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार दुष्ट का मतलब शैतान आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। क्या लिखा है? छीन ले जाता है। उसे वह दुष्ट आप बाइबल देख रहे हैं कि नहीं सब जन? उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वो आखिर आपके विश्वास के पीछे पड़ा क्यों है। जब तक आप उसे मौका दे रहे हैं तब तक आपके पीछे पड़ा है। जब तक आपने उसे सही जवाब ही नहीं दिया वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप गलत चीजों को देखने के संपर्क में बढ़ रहे हैं और वो इस रीति से दुष्ट आपके भीतर से आसानी से आपके आत्मिक जीवन को नंगापन दे देता है। आपके आत्मिक वस्त्र को वो उतार लेता है और फिर इंसान आत्मिक नंगापन में आ जाता है। और जब इंसान आत्मिक नंगापन में आ जाता है तो उससे परमेश्वर की कोई भी विचारधारा, परमेश्वर के वचन की कोई भी बातें उसके समझ में नहीं आती हैं। वो आपसे छीनना चाहता है। लिखा है कि दुष्ट आकर छीन ले जाता है। जब आप नहीं समझते वो छीन ले जाता है। जब आप नहीं चाहते वो आपके जीवन से उठा ले जाता है। वो प्रयास करता है कि आप इन चीज़ों में जड़ नहीं पकड़ पाएं। वो प्रयास करता है कि आप वचन को सीख नहीं पाएं। वो प्रयास करता है कि आप वचन से दूर ही रहें। इसीलिए वो आपके प्रार्थना रूपी समय को कहीं भी वो आपको बिजी करके उस टाइम को गंवा देता है। वो नहीं चाहेगा कि आप घर में जाएं और अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें। दुष्ट नहीं चाहता कि आप अपने सुबह उठें और आप घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने जाएं। वो नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि आप परमेश्वर के सामने जितना ही कम जाएंगे उतने ही शैतान का फायदा होगा, उतने ही वो आपकी ज़िंदगी में आसानी से वो अपने कामों को कर सकेगा, उतनी ही आसानी से वो आपकी ज़िंदगी से तमाम प्रकार की समस्याओं को आपकी ज़िंदगी में पैदा कर सकेगा जैसा बाइबल में लिखता है, और उतनी ही आसानी से वो आपको भरमा सकेगा और आपको जो नहीं करना चाहिए वो आपसे करवा देगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हमें बड़े ध्यान पूर्वक इन बातों को समझने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय वचन 22, आप इसे नोट कर लें। देखें वहां क्या लिखा है। लिखा है, तुम्हें भी अब तो शोक है। शोक तो है ही है, चर्च बंद है। विरोधी भी बहुत अच्छा हंस रहे हो जी, अब तो इसका चर्च बंद हो गया। तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। शोक है इसलिए वो फिर मिलेगा। आपको शोक है, हमें शोक है, या और किसी को शोक है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद हो गया, तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। इसका मतलब कोई न कोई होता है जो आपके आनंद को छीनने वाला होता है। शायद वो मनुष्य के रूप में दिखता है लेकिन उसके पीछे दुष्ट आत्मिक शक्तियां काम करती हैं। ये हकीकत। दिखने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, दिखने वाला कोई भाई हो सकता है, दिखने वाला कोई परिवार का व्यक्ति हो सकता है, दिखने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसके पीछे, उसकी आड़ में दुष्ट आत्मिक शक्तियां काम करती हैं, आपके आनंद को छीनने का प्रयास करती हैं, आपके आनंद को छीनने का प्रयास करती हैं। फिर से दिखाइए, यूहन्ना 16:22, तुम्हें भी अब तो शोक है। ये तो सही है कि परमेश्वर का घर बंद है तो हमें तो थोड़ा दुख है, शोक है, लेकिन यदि शोक है तो परमेश्वर फिर मिलने जा रहा है। ये खुशी है हमारे लिए। कोई व्यक्ति यदि हमें शोकित करता है, कोई भी व्यक्ति के द्वारा हमें शोक आता है, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझसे फिर मिलूंगा। वो आपसे फिर मिलने जा रहा है, वो आपसे मिल रहा है। शोक आपको था लेकिन वो आपसे मिल रहा है अभी, और कहता है तुम्हारे मन में आनंद होगा, आपके मन में आनंद होगा, क्योंकि आपका समस्या का समाधान होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलने जा रहा है। और कहता है तुम्हारा आनंद
कोई तुमसे छीन ना लेगा। इसका अर्थ वह हमसे छीनना चाहता है। मैंने कहा ना, आपके विश्वास के जीवन को छीनना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना के साथ ड्यूटी करने जाएं। दुष्ट मतलब शैतान बाइबल में जैसा बताता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना करके उस स्कूल पढ़ाने जाएं, प्रार्थना करके अपने बिजनेस पे जाएं, प्रार्थना करके आप हर कामों को पूरा करें। वो नहीं चाहता, क्योंकि वो आपसे छीनना चाहता है। दुष्ट का काम ही होता है छीनना। पर यदि आप परमेश्वर के साथ बने हैं, इस वचन के साथ अपने रिश्ते को कायम करके रखा हुआ है, परमेश्वर के दायरे को आपने तोड़ा नहीं है, परमेश्वर के दायरे में रहकर ही, उसके भय में रहकर ही, उसके वचन के दायरे में रहकर ही आप अपना जीवन जीना शुरू कर दिया है। इस निर्णय के आधार पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे फिर मिलूंगा। जो शैतान छीनना चाहता है आपका आनंद, जो दुष्ट आपका आनंद छीनना चाहता है, वो छीन नहीं सकता, क्योंकि आनंद देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में जाइएगा और वचन 7वीं आयत को पढ़ लीजिएगा। वहाँ क्या लिखा है, प्रभु क्या कहता है? बाइबल कहती है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु के वचन में बने रहने की बात कर रहा है, मेरे विश्वास में बने रहने की बात कर रहा है। कह रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटों, यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु ऐसा कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है। हमारे लिए वो चीज़ें होंगी जो हमारे लिए नहीं हुआ, वो हमारे लिए होगा, लेकिन इसके पहले हमें उसके साथ बने रहना होगा। इसलिए बाइबल यहाँ से हमें सिखा रही है कि शैतान आपके जीवन से वो आनंद को छीनना चाहता है, उस शांति को छीनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपका पूरा परिवार सुखमय की परिस्थिति में रहे। वो नहीं चाहता कि आपका परिवार आनंद में रहे। वो नहीं चाहता कि आपके परिवार में लड़ाइयाँ ना हो। उसका प्रयास होता है कि आपके घर में लड़ाइयाँ होनी चाहिए, आपके परिवार में लड़ाइयाँ होनी चाहिए। प्रिय भाई बहनों, वो छीनना चाहता है। लेकिन प्रभु कहता क्या है? प्रभु क्या कह रहा है उसमें? यूहन्ना 16:22 में कि मैं तेरे साथ हूँ। कह रहा है कि तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा, क्योंकि अब हमारी सुरक्षा करने वाला, आपकी सुरक्षा करने वाला आपका प्रभु आपके साथ रहेगा। यही तो मुख्य बात है। आज जब आप विश्वास में आते हो, जब आप विश्वास के साथ एक नई जिंदगी जीते हो, तो शैतान को खुजली होने लगता है, उसे घबराहट होने लगती है, उसे बहुत सारी चिंताएं उसे होने लगती हैं, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो हम में कमज़ोर पड़ने लगती है। उसकी जो चाल है वो हम में पूरी नहीं होती है, एकदम से बिल्कुल नहीं हो पाएगी। प्रयास करता है, वो हमेशा प्रयास करता है, लेकिन उसकी चाल हम में पूरी नहीं होती है, क्योंकि प्रभु ने कह दिया ना, तुम्हारा आनंद कोई छीन ना लेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हें तो अभी शोक है, लेकिन मैं तुझसे फिर मिलूंगा। प्रभु हमें मिल जाता है। शाम को शोक होता है, सुबह हम घुटने पे आते हैं, शोक खत्म हो जाता है। सुबह शोक होता है, शाम को हम घुटने टेकते हैं और हमारा सारा शोक आनंद में बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी युक्ति को पूरा करके हमें आपको संभालता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपनी प्लानिंग को करके हमें आपको संभालता है। इसलिए आगे एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 28 आयत को देखेंगे। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नाश ना होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। छीनने की बात है आज। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वो हमें और आपको कौन सा जीवन देता है? अनंत जीवन देता है। और फिर कहता है वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। तो हमें किसके हाथ में जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा? प्रभु के हाथ में। हमें परमेश्वर के हाथ में जीने के लिए निर्णय लेना होगा कि प्रभु अब मैं पाप में नहीं जी सकता, अब मैं व्यभिचार में नहीं जीऊँगा, अब मैं गुनाह में नहीं जीऊँगा। हे प्रभु यीशु, अब मैं तेरे वचन में जीऊँगा। और जब हम परमेश्वर के हाथ में जीते हैं तो उसकी शक्ति हमारे लिए हमेशा प्रकट होती है। दिन और रात, सुबह और शाम हम उसकी छाया के तले होते हैं, उसके सामर्थ्य में हम चलते फिरते, उसके बलवंत हाथों के नीचे हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं।
हम फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझो कि वो आज भी उसका प्रयास होता है जिसने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया प्रभु के लिए। जब आप विश्वास करने के लिए आए तो आपने कहा था कि प्रभु चाहे मैं अब जीऊं या मर जाऊं, मैं तेरे साथ रहूंगा। और प्रभु ने कहा ना ना ना, यदि तू मेरे साथ रहने के लिए तैयार है तो मैं तुझे जिंदा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरे मैं तुझे बीमारियों से छुटकारा प्रदान करूंगा। आपके जीवन में वो काम हो जाता है। लेकिन अभी हम उस चीज को, उस सही ट्रैक पर नहीं आए। हमारी चंगाई तो हो गई, हमारे जीवन में बरकतें भी आने लगी, हमारा व्यवसाय भी सही रीत से अच्छा सा चलने लगा, लेकिन अभी हम उस ट्रैक पे तब तक नहीं आते हैं जब तक कि हम अपने जीवन को वचन के आधार पर जीने का निर्णय नहीं लेते हैं। क्योंकि वो प्रयास करेगा, आपके बीच में लोभ को लेके आएगा, आपके बीच में लालच को लेके आएगा, आपके बीच में व्यभिचार को लेके आएगा, आपके बीच में बहुत सारी ऐसी गंदी चीज़ों को लेकर आएगा जिससे शैतान देखेगा कि हाँ, इसमें फंस सकता है कि नहीं। वो आपको पाप में गिराना चाहेगा, वो आपको झूठ में गिराना चाहेगा, वो आपको अहंकार में गिराना चाहेगा, वो आपको तमाम ऐसी बुरी चीज़ों में, लतों में गिराना चाहेगा। उसका प्रयास होता है। लेकिन जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देते हो, जब आप ये कह देते हो कि प्रभु कुछ भी हो जाए, बस अब तेरा वचन ही मेरी जिंदगी के लिए है, जब आप अपने आप को समर्पित करके प्रभु के हाथ में सौंप देते हो, जब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में पूर्णतः दे देते हो, तब वो आखिरी समय तक वो आपके परिवार को, आपके बेटे बेटियों को, आपके भाई बहन को, आपके माता पिता को वह संभालता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।